So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will continue with our chapter that is measures of dispersion microeconomics. So firstly this is our part 3 of this chapter. अगर आपने अभी तक part 1 और part 2 नहीं देखा इस chapter का, so I will provide you video link in description box, so you can check out that. ओके सो हमने इस चैप्टर के सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक से क्यों स्टार्ट किया था, बिकॉज 2021 टू 22 के सेशन में हमें यही टॉपिक आएगा सिर्फ. सो हमने इस टॉपिक के पार्ट 1 में इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट की थी, पार्ट 2 में हमने डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट की थी एंड दिस इज पार्ट 3 और इसमें हम अब कॉन्टिन्यूस सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं. सो एक मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसके फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिमिलर है डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूलाज के. फर्क बस इतना है, डिस्क्रीट में हमारे क्या होता था, एक्स एफ होता था, मतलब जो एक्स होता था वो कंप्लीट नंबर होता था, और कॉन्टिन्यूस में क्या है, ये 10 to 15 की रेंज है. इस करके मैं आपको सारे सम सॉल्व करके दिखाऊंगी इसके. क्लियर? सो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं दोनों के फॉर्मूलाज में. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्टिन्यूस सीरीज. सो सबसे पहली बात, कॉन्टिन्यूस के आगे 3 मेथड्स हैं, इंडिविजुअल के भी आगे 3 मेथड से यही, और शॉर्टकट के आगे भी यही 3 मेथड से. सो अब लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टिन्यूस के ये 3 मेथड. सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड. सो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है, ये. अब इस फॉर्मूला को विद एन एग्जांपल समझते हैं. सो सबसे पहले ये हमारी एग्जांपल है, और ये हमें सबसे पहले इसमें क्या नजर आ रहा है, इस फॉर्मूला में x नजर आ रहा है. वैसे तो x स्क्वायर है, बट हम पहले x निकालेंगे तभी हमारा x स्क्वायर आएगा. तो मैंने आपको शॉर्टकट वाली वीडियो में भी बताया था, डिस्क्रीट सीरीज वाली वीडियो में भी बताया था कि हम स्मॉल x कैसे फाइंड आउट करते हैं. स्मॉल x हम फाइंड करते हैं x माइनस मीन, बट इसमें तो हमें x रेंज में है, फिर हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे. मैं आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हूँ. क्या करना है हमें, इसको पहले हम m मतलब इसकी मिड वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर उस मिड वैल्यू में से हम मीन को माइनस करेंगे, इसी के मीन से मिड वैल्यू को माइनस करेंगे. अब देखो इसका मीन कैसे निकलेगा. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवर फर्स्ट स्टेप इज हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है. मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद सेकेंड स्टेप इज हमें इसका मीन फाइंड करना. मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है EFM अपॉन EF. अब ये हम m निकालते हैं सबसे पहले, तो सारी बातें छोड़ दो, सारी बातें दिमाग से निकाल दो, सबसे पहले m निकालते हैं. 0 + 2 अपॉन 2. अब m कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. नेक्स्ट में भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. 0 + 2 अपॉन 2 इज 1, 2 + 4 अपॉन 2 इज 3, 6 + 4 अपॉन 2 is 5, 8 + 6 is 14. 14 upon 2 is 7. Next 18 upon 2 is 9. Next 12 + 10 is 22. 22 upon 2 is 11. हमारी अब मिड वैल्यू आ गई. बस कुछ मत दिमाग में रखो, बस हमारी मिड वैल्यू आ गई, कुछ नहीं हुआ अभी. उसके बाद क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है. मीन फाइंड करने के लिए हमें निकालना है EFM. EFM मीन्स F इंटू M का सम. F इंटू M का सम, तो इसका सम निकालते हैं यहाँ पे. F इंटू M, सबसे पहले F इंटू M. 2 1s are 2, 4 3s are 12, 6 5s are 30, 7 4s are 28, 9 2s are 18, 11 6s are 66. अब इसका टोटल कर लेते हैं. इसका टोटल आ गया है 156. तो अब इससे मीन फाइंड आउट कर लेते हैं. मीन के लिए हमें क्या चाहिए, EF भी चाहिए, मीन्स इस F का टोटल भी चाहिए, तो इस F का भी टोटल कर लेते हैं. इस F का टोटल है 24. हमारा फर्स्ट स्टेप था हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड स्टेप है हमें मीन फाइंड करना है. मीन फाइंड कर लेते हैं. मीन इज EFM. EFM क्या है, 156 अपॉन 24. तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, हमारा मीन आ जाएगा. हमारा मीन आ गया 6.5. अब देखो आगे हमें क्या करना है कि हमें x फाइंड करना है, स्मॉल x फाइंड करना है. स्मॉल x हम कैसे फाइंड करते हैं, m माइनस मीन. इस मिड वैल्यू से हम मीन को माइनस करेंगे. मीन हमारा कितना आया, 6.5. 1 - 6.5 इज -5.5. देखो जो हमने लास्ट डिस्क्रीट सीरीज की थी उसमें हमने क्या किया था, स्मॉल x कैसे फाइंड किया था, स्मॉल x माइनस मीन, मतलब बिगर x माइनस मीन हमने ऐसे फाइंड किया था. उसमें जो x था वो कंप्लीट नंबर्स में था, हमारा जो x है वो रेंज में है, इस करके हमें इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उस मिड वैल्यू में से मीन माइनस करना पड़ेगा. ओके फटाफट माइनस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके 4, ओके यहाँ पे 3 से 3 - 6.5 इज -3.5. नेक्स्ट
5 minus 6.5 is minus 1.5. Next 7 minus 6.5 is 0.5. Next is 2.5. Next is 4.5. क्लियर? सो इससे हमारा स्मॉल एक्स आ गया. अब हमें स्मॉल एक्स तो चाहिए ही ना, हमें क्या चाहिए था? स्मॉल एक्स का स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं. 5.5 का स्क्वायर क्या होता है? 30.05 सॉरी 25. अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस तो कट ही जाएगा स्क्वायर में. अगर आप -5 इंटू -5 करोगे उसका आंसर क्या आएगा? 25. माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा. सो अब नेक्स्ट स्क्वायर कर लेते हैं. 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25. नेक्स्ट का स्क्वायर 2.25. नेक्स्ट का स्क्वायर 0.25. नेक्स्ट का स्क्वायर 6.25. नेक्स्ट 20.25. अब इतना हो गया. अब हमें इसके बाद क्या चाहिए? यहाँ पे f इंटू एक्स का स्क्वायर. तो f से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. ये रहा f, ये रहा एक्स स्क्वायर. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सबसे पहले 2 इंटू 30.25 इज 60.50. नेक्स्ट इज 4 इंटू 12.25 इज 49.00. Next is 13.50. Next is 1.00. Next is 12.50 and next is 121.50. So इन सबके मैंने मल्टीप्लिकेशन की है सिंपल. 4 को इससे, नेक्स्ट 6 को इससे, नेक्स्ट 4 को इससे, नेक्स्ट 2 को इससे, 6 को इससे, सबको मल्टीप्लाई करके हमारे ये आ गया. अब क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या बोला है? सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर. तो इसका सम कर लेते हैं हम. इसका सम कर लेते हैं. इसका सम क्या आ जाएगा? सो इसका सम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं बिकॉज ऐसे तो बहुत मुश्किल हो चुका. आपने पेपर में अपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बट मैं तो कर ही सकती हूँ. ओके, सो फाइनली हमारा आंसर आ गया 258. ओके, हमारा आंसर आ गया 258. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे रूट में ई एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई अपॉन एन. अब एन क्या है? एन मीन्स ई एफ, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. वो भी हमारा आ गया 24. जस्ट हमें अब क्या करना है? फॉर्मूला में पुट करना है. तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं. दैट इज अंडर रूट 258 अपॉन 24. 258 अपॉन 24 इज 10.75. सो हमारा आंसर क्या आ गया? 3.28. सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सीरीज. अब मैं आपको इसके स्टेप्स बताती हूँ बिकॉज हमेशा मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ इसके. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? बिकॉज अगर आप ये स्टेप्स माइंड में रख लोगे आपका सम इजीली हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज ये मिड वैल्यू फाइंड करो. सेकंड स्टेप इज मीन फाइंड करो. मीन का फॉर्मूला क्या है? ई एफ एम अपॉन ई एफ. थर्ड स्टेप इज स्मॉल एक्स फाइंड करो. स्मॉल एक्स कैसे? मिड वैल्यू माइनस मीन. फोर्थ स्टेप इज एक्स का स्क्वायर कर दो. फिफ्थ स्टेप इज इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सिक्स स्टेप इज इसको फॉर्मूला में पुट कर दो. ये 6 स्टेप्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट मेथड. आई होप तो दिस मेथड इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. आई नो हमें ज़्यादा टाइम लग गया इसको समझने में, बट इट्स ओके. अगर आज ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आगे जल्दी समझ आ जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर शॉर्टकट मेथड. ओके, सो आवर नेक्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड. तो इसको समझाने के लिए मैंने सेम एग्जांपल ले ली. एक बात याद रखना, मतलब कि जो सीरीज होती हैं उसके जो आंसर आएंगे वो हर एक मेथड में सेम ही आएंगे. मींस डायरेक्ट मेथड में भी वही आंसर आएगा, शॉर्टकट में भी वही आंसर आएगा, एंड नेक्स्ट स्टेप डेविएशन में भी वही आंसर आएगा हमारा. सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें dx दिख रहा है. सबसे पहले dx फाइंड करते हैं. dx हम कैसे फाइंड करते हैं? dx हम फाइंड करते हैं x माइनस a. अब इसमें x तो है नहीं तो हम इसको m लिख लेंगे. जो शॉर्टकट मेथड होता है उसमें हम dx कैसे फाइंड करते हैं? x माइनस a. इसमें जो भी x है वो इक्वल टू m है. शॉर्टकट में जो भी x था वो भी इक्वल टू m है. ये बात आप याद रखना. सो इसमें हमें m चाहिए तो पहले m निकाल लेते हैं. सो m 0 + 2 अपॉन 2 1. सो हमारे पहले के m निकले हुए थे. 4 + 2 इज 6. 6 अपॉन 2 इज 3. नेक्स्ट 5 7 9 एंड 11. सो ये हमारे m आ गए. अब हमें क्या करना है? हमें dx में इज इक्वल टू m माइनस a. मतलब कि a क्या है? अब इसमें a मीन्स एज्यूम्ड मीन. ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था.
सो देखो a इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, मतलब इसमें से हमें कोई एक चीज एज्यूम कर लेनी है। सपोज करो मैंने 1 एज्यूम कर लिया, 1 इज माई एज्यूम्ड मीन, तो हमें क्या करना है, m को a में से माइनस करना, मीन्स 1 माइनस 1 इज 0, नेक्स्ट इज m, 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4, 7 माइनस 1 इज 6, 9 माइनस 1 इज 8, 11 माइनस 1 इज 10। तो ये हमारा dx आ गया। आपको समझ आया मैंने क्या किया, m में से a को माइनस कर दिया, m क्या है 1 है, m क्या है 3 भी है, ऐसे कर करके सबको 1 में से माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, मीन्स फॉर्मूला में हमें क्या दिख रहा है, dx का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। सो 0, 4, नेक्स्ट इज 16, नेक्स्ट इज 36, 64, देन 100। अब एक चीज और यहाँ पे क्या लिखा है, f इंटू डी एक्स स्क्वायर एंड f इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर, f dx स्क्वायर एंड f dx, इन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसमें क्या किया है, इसी का स्क्वायर कर दिया, इसमें क्या है f dx स्क्वायर, मतलब जो f को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, f को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका सम आएगा वो उसका आंसर ये होएगा। जब हम f को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो ये वाला होएगा। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। अगर नहीं भी समझ आए तो इट्स ओके, जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो dx स्क्वायर भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए, पहले f इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो f इंटू डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। सो 2 0 0, 4 4 16, 16 6 96, नेक्स्ट इज 36 4 144, नेक्स्ट इज 64, 2 4 2 8, 6 2 12, 6 इंटू 100 इज 600। अब ये हमारा क्या आ गया, एफ डी एक्स स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, ई एफ डी एक्स, तो अब एफ इंटू डी एक्स भी कर लेते हैं। सो दिस इज एफ, दिस इज डी एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 0 इज 0, 4 2 8, 6 4 24, 6 4 24, 8 2 16, 6 10 60। अब हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, ई मीन्स इनका सम चाहिए हमें। सो इसका सम कर लेते हैं दोनों का। सो इसका सम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेटर पर ही कर लेते हैं। ओके सो व्हाट इज दिस, ओके सो 16 प्लस, सो इसका आंसर हमारा आ गया 984। नेक्स्ट इज, अब इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 8 प्लस 24, आंसर हमारा आ गया 132। अब हमारे इन दोनों के आंसर आ गए हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, एन। एन क्या होता है, अब एन होता है ई एफ, मैंने आपको पहले भी बताया है। सो इसका भी टोटल कर लेते हैं, 6 2 8, ओके 6 4 10 12 12, 6 4 10 22 24। सो इसका क्या आ गया 24। सो अब अंडर रूट, अब फॉर्मूला में जस्ट हमें क्या करना है, पुट। सो अंडर रूट ई एफ डी एक्स का स्क्वायर, ई एफ डी मतलब इसका टोटल ये आ गया 984 अपॉन 24, ई एफ डी एक्स का अपॉन एन, ई एफ डी एक्स क्या है 132, 132 ई एफ डी एक्स अपॉन एन इज 24, इसका स्क्वायर, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसका स्क्वायर है। क्लियर, सब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके सो अंडर रूट 984 डिवाइड बाई 24 इज 41, सो ये 41 आ गया, माइनस 132 डिवाइड बाई 24 इज 5.5 एंड उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 30.25। सो अंडर रूट इसका हो जाएगा 10.75, सो हमारा सेम आंसर आ जाएगा 3.28। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू। इसके स्टेप्स लिखेंगे तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा। सो फर्स्ट स्टेप इज, हमने क्या किया था, m फाइंड किया था, m। सो इसमें हर एक फॉर्मूला में, मतलब हर एक मेथड में हमें सबसे पहले m ही फाइंड करना है। सबसे पहले m फाइंड किया था, फिर dx, फिर थर्ड dx का स्क्वायर फाइंड कर लो, फोर्थ इज f इंटू डी एक्स कर दो, फिर फिफ्थ इज f इंटू डी एक्स स्क्वायर कर दो, सिक्स्थ उसको फॉर्मूला में पुट कर दो। वेरी वेरी सिंपल, ओनली 5 स्टेप्स में हमारे हर एक मैथड का आंसर निकल जाएगा। सो आई होप सो दिस मैथड इज टोटली क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मैथड इज स्टेप डेविएशन। ओके सो नाउ लास्ट मैथड ऑफ दिस सीरीज इज स्टेप डेविएशन मैथड। सो आपको इसमें और शॉर्टकट में क्या फर्क लग रहा है, इस डैश का फर्क लग रहा है। सो ये फर्क अब दूर करते हैं। सो देखो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, dx। कैसे फाइंड किया था, m माइनस ए, m माइनस ए किया था।
तो सबसे पहले हम m फाइंड करेंगे हर एक मेथड में, फिर क्या करेंगे dx, dx इज इक्वल टू m माइनस ए हो गया। dx डैश क्या होता है, dx डैश इज dx अपॉन c। अब ये c क्या होता है, c मीन्स इनका डिफरेंस। सो ये 0 to 10 में 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, तो हमारा c क्या हो जाएगा 10। इज इट क्लियर टू यू? सो ये क्या हो जाएगा हमारा c 10। तो क्या करेंगे हम dx फाइंड करेंगे, फिर dx डैश फाइंड करेंगे। dx डैश कैसे फाइंड करेंगे, dx अपॉन 10, सबको 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, dx डैश का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं फाइंड करना, जस्ट हमारा हो जाएगा सब कुछ। ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको अभी तक पता नहीं लगा कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई एफ डी एक्स स्क्वायर। मैं यही देखना चाहती हूँ कि आपको पता लगता है कि नहीं। हमने सब में f को मल्टीप्लाई किया था dx डैश के स्क्वायर के साथ और dx डैश के साथ, सो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, सो dx डैश आ गया हमारा, सो f इंटू डी एक्स डैश एंड f इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर। फिर हमारा फॉर्मूला में जस्ट हमें पुट कर देंगे। हाँ अब पुट कर देंगे इसको। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें m फाइंड करना है। सो m हम कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। सो 0.10 प्लस 0 प्लस 10 अपॉन 2 इज 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 इज 15, नेक्स्ट इज 20 प्लस 30 इज 50, 50 अपॉन 2 इज 25, नेक्स्ट इज 35, 45, 55, 65, 75। सो ये हमारे क्या आ गई m। अब हमें क्या फाइंड करना है, dx। सो dx के लिए हम कोई एज्यूम्ड मीन रखते हैं, तो लेट्स सपोज हमने ये एज्यूम्ड मीन रख लिया 35। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 35, 5 माइनस 35 इज माइनस 30, नेक्स्ट 15 माइनस 35 इज माइनस 20, नेक्स्ट 25 माइनस 35 इज माइनस 10, नेक्स्ट 0, 45 माइनस 35 इज 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40। ओके सो दिस इज द आंसर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, dx डैश। dx डैश हम कैसे फाइंड करें, dx अपॉन c। अपॉन c मीन्स इसको 10 के साथ हमें डिवाइड कर देना है। तो 30 अपॉन 10 इज माइनस 3, मीन्स माइनस 30 अपॉन 10 इज माइनस 3, नेक्स्ट माइनस 2, माइनस 1, 0, 10 अपॉन 10 इज 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4। सो ये हमारे dx आ गए। अब dx डैश का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायर में माइनस का साइन तो कट ही जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, f इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर। मीन स्क्वायर तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले इस f इंटू डी एक्स डैश कर लेते हैं। सो f इंटू डी एक्स डैश, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, दिस एंड दिस। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 10 2 जा 20, 21 जा 20, 0, 30, नेक्स्ट 22 जा 40, नेक्स्ट 10 3 जा 30, 4 4 जा 16। सो ये हमारा आ गया। अब हमें करना है f इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर। तो अब हमें किन किन को करना है, इसको नहीं करना, अब हमें इसको करना है, इसको और इसको। सो 9 5 जा 45, नेक्स्ट इज 40, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 0, 30, 80, 90, 16 4 जा 64। अब हमारे ये आंसर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सम चाहिए, सम चाहिए इन दोनों का, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। सो इसका सम आ गया 61 एंड इसका सम आ गया 369। अब हमें इसको जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है। सो हमारी सबकी वैल्यू आ गई। नो 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 नो, अभी हमारी n की वैल्यू नहीं आई। n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ई एफ, मतलब हमें f का टोटल कर देना है। सो इन सबको हम टोटल कर लेते हैं। सो इसका टोटल है 139। सो अब सिंपल इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं हम। सो अंडर रूट ई एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर क्या है, 369 अपॉन 139 माइनस ई एफ डी एक्स डैश का क्या था, 61 अपॉन 139 का स्क्वायर। अब c क्या है हमारा 10, मीन सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है इंटू 10। सो अब इसको आगे भी फाइंड कर लेते हैं। ओके सो 369 अपॉन 139 इज 2.655, नेक्स्ट इज 61 अपॉन 139 इज 0.43 और उसका स्क्वायर क्या होता है 0.193 इंटू 10। सब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 2.462 इंटू 10 इज इक्वल टू
15.69। सो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। आई होप सो आपको स्टेप्स भी साथ साथ में क्लियर हो ही गए होंगे, फिर भी मैं एक बारी साइड पे लिख देती हूँ। सो देखो, पहला स्टेप हमारा क्या था, m फाइंड करो। सेकेंड स्टेप इज हमने क्या फाइंड किया था, dx का आपको फॉर्मूला पता ही है। फिर dx डैश कैसे फाइंड किया, dx अपॉन c। नेक्स्ट इज इसका स्क्वायर कर लिया था, dx डैश का स्क्वायर। फिफ्थ इज एफ डी एक्स डैश को फाइंड किया था। सिक्स्थ इज एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर फाइंड किया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे अबाउट द कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो अब एक लास्ट हमारा रह गया टॉपिक, फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक खत्म हो जाएगा 2021-22 के सेशन के अकॉर्डिंग। सो वो टॉपिक हमारा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप सो दिस मेथड इज टोटली क्लियर टू यू। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने m फाइंड किया, फिर dx डैश का स्क्वायर, नेक्स्ट f dx, नेक्स्ट f dx का स्क्वायर। अब ये तो बात हुई कि हमें इसमें सेम ये आ रही थी, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा था। अगर सपोज करो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो जाते, यहाँ पे क्या होता है, थोड़े से चेंजेस, यहाँ पे तो 10 का ही डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से 30 से सपोज करो 50 हो जाता, 50 से 100 हो जाता। सो फिर आप क्या करते, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 20, इसमें कितने का आ रहा है 100। सो सबसे कम डिफरेंस कितना है, सबसे कम डिफरेंस एटलीस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का तो डिफरेंस आ ही रहा है, तो आप 10 ही लेते, c इज इक्वल टू 10 लेते। सबसे शॉर्टेस्ट डिफरेंस हमें लेना होता है इन दोनों के बीच का। आई होप सो दिस मेथड इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो सी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो आई एम पुटिंग हियर साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन तो आपको पता ही होएगा, सिंपल हमें क्या करना है, ऐसे करना है इसको। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम फाइंड कर ही रहे हैं हर एक सीरीज का, हमें उसका मीन भी फाइंड करना है। सो देखो, जब आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तब तो आपको मीन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा, क्योंकि उसमें तो आपका मीन यूज होता ही है, उसमें तो आप फाइंड करते ही हो। बाकी मेथड्स में आपको लास्ट में मीन फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So यहाँ पे आके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक पूरा अच्छी तरह कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको एक एक वीडियो का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड like this video too. Okay, bye bye.